औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के जरिए हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। फर्स्ट वन वैल्यू है 1369। डिवीजन मेथड में हम ये करते हैं, वैल्यू राइट साइड से हम पेयर बनाने शुरू करते हैं। जैसे ये 2 डिजिट्स का पेयर बन गया और ये 2 डिजिट्स का बन गया। अब देखें 13, हमने 2 टेबल्स को लेना है, डिवीजन में भी वही टेबल हो और आंसर में भी वही टेबल हो। जैसे 2 2 4, 4 जो है वो 13 से बहुत छोटा है। 3 3 9, 9 जो है 13 से छोटा है। 4 4 16, 4 4 16, 16 जो है वो बड़ा है और 3 3 9, 9 जो है वो छोटा है। अब हम बड़ा तो लगा नहीं सकते और 3 और 4 के दरमियान कोई डिजिट भी नहीं है, तो इसलिए हम छोटे वाली वैल्यू को लेके चलेंगे। तो ये किससे बन रही है, 3 से। 3 हम इधर भी लिखेंगे, हम आंसर में भी लिखेंगे 3 3 9, क्योंकि इसको हमने जस्ट पेयर की शक्ल में ही करना होता है। 13 में से 9 निकलेंगे तो क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या होगा, 4। ओके, 469। अब जब हम इस इधर सेकंड वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो हम ये जो आंसर हमारे पास आ जाता है उस आंसर का हम यहाँ डबल करके लिख देते हैं। जैसे ये 3 है तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 6 डबल करके, 3 का डबल 6 होगा। ठीक है, तो अब देखें एंड पे हमारे पास 9 है, तो ऐसा डिजिट हमारे पास आना चाहिए जिसके एंड पे 9 आता हो। तो हमें सर्च करना पड़ेगा। 3 के टेबल पे 9 आता है और 7 के टेबल पे 9 आता है। तो अगर हम 6 के साथ 3 लगाएं, 6 के साथ 3 लगाएं तो ऊपर आंसर में भी 3 लगेगा। इट मीन्स हम 3 के साथ करके देखें, 3 3 9 और 6 3 18, नहीं आया। अब 7 पे 9 आता है, 7 7 49, तो हम 7 से करके देखें। 6 हमारे पास ऑलरेडी है तो हमने 7 से करना है, मल्टीप्लाई भी 7 से ही करेंगे। तो 7 7 49, 49 का 4 कैरी और 6 7 42 और 42 और 4 46। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ भी हम 7 लगाएंगे, यहाँ भी हम 7 लगाएंगे। 67 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 469 बन जाता है। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे 469। अब ये पूरी की पूरी माइनस होके तो हमारे पास रिमाइंडर में 0 आ जाता है। ठीक है, तो हमारा स्क्वायर रूट क्या होगा, 1369 अंडर रूट इज इक्वल टू 37 और इसके साथ प्लस माइनस का साइन लगा देंगे। दिस इज द आंसर। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट 13689। इसको भी हम डिवीजन फॉर्म में पहले करते हैं। डिवीजन फॉर्म में करेंगे तो डिवीजन फॉर्म में लिखने के बाद हमने इसकी पेयरिंग कर देनी है। 13689 पेयरिंग कैसे करेंगे, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। ये वाला पेयर बन गया, ये वाला पेयर बन गया और यहाँ पर ये सिंगल बच गया। तो सिंगल जो है वो 1 है, तो 1 1 जा 1 होता है, इसलिए हम यहाँ 1 से ही स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, 1 1 जा 1 आ गया, तो लेफ्ट कुछ भी नहीं है इसका। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू हम उतार लेते हैं 36। तो इसको 1 को हमने डबल करके, मैंने बोला कि जो भी आंसर में वैल्यू आए उसको हमने यहाँ डबल करके राइट करना होता है सेकंड डिवीजन में। तो 1 का डबल 2 होता है, तो हमने 2 कर लिया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 1 लगाएं, यहाँ पर पहले सॉल्व करके देख लेते हैं। 2 के साथ अगर हम 1 लगाएं, 1 को 1 से करें तो 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 21 आ जाएगा। अगर हम 2 के साथ करें, 22 को 2 से करें तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 44 जो है वो वैल्यू से बड़ा हो जाएगा। 21 छोटा है, इट मीन्स हम ये लगा सकते हैं। तो यहाँ पर फिर हम 1 ही लगाएंगे, तो 21 1 जा 21। अगेन इसको माइनस करते हैं, 6 में से 1 निकला तो हमारे पास आ गया 5, 3 में से 2 माइनस किया तो आ गया 1। ऊपर से वैल्यू हमने नीचे लेके आनी है जो कि है हमारे पास 89। अभी हमारे पास 4 डिजिट्स बन गए। इस आंसर को नीचे लेके आएंगे तो डबल कर देंगे, 11 है तो 22 हो जाएगा। अब कोई डिजिट ऐसा होगा जिसके एंड पे 9 आए तो हम यहाँ पर लगा के देखेंगे। तो 9 या तो 3 पे आएगा या 7 पे आएगा, तो हम लगा के देख लेते हैं। पहले तो हम 3 के साथ करके देखते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6, छोटी वैल्यू है। अब हम इसको 7 से करके देख लेते हैं। 22 को 7 के साथ 7 लगाएंगे भी और 7 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 2 जा 14 और 4 18, 18 का 1 कैरी आया और 7 2 जा 14 और 1 15। ठीक है,
ये हमारे पास पूरी वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं 7, और यहाँ भी 7, 2 2 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू आ जाएगा 15 89। तो इसको इसके रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचता, वैल्यू पूरी की पूरी सॉल्व हो गई। तो यहाँ हम इसका आंसर लिख देंगे 13 6 8 9 अंडर रूट इज इक्वल टू 117। दिस विल बी द आंसर। नंबर थर्ड पार्ट 50625, इसको डिवीजन फॉर्म में राइट करते हैं। डिवीजन फॉर्म में हम लिखेंगे 50625। पेयरिंग कर लें। पेयरिंग हम हमेशा राइट साइड से करेंगे, दिस वन एंड ये सिंगल बच गया हमारे पास। अब 1 1 जा 1 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9 होता है। तो 2 के साथ करेंगे, या तो पूरी वैल्यू आनी चाहिए या फिर छोटी आनी चाहिए। तो 4 जो है वो छोटी वैल्यू है, इसलिए हम 2 के साथ करेंगे, 2 2 जा 4। नाउ -5 में से 4 1, ऊपर से दोनों वैल्यूज नीचे आएंगी, क्योंकि जो हम वैल्यूज नीचे लेके आएंगे वो पेयर की शक्ल में ही लेके आएंगे, सिंगल सिंगल डिजिट को नीचे नहीं लाएंगे। तो ये 0 भी आएगा और 6 भी आएगा। अब ये वाला जो आंसर है सेकंड डिवीजन में जाके ये डबल हो जाएगा, इसको हम 4 कर देंगे। अब 106 है, तो 4 के साथ कोई ऐसा डिजिट आना चाहिए जिसमें हमारा ये आंसर पूरा हो जाए, या वैल्यू पूरी हो जाए, या इससे छोटी आ जाए। इसको करके देख लेते हैं। 4 के साथ अगर हम 2 लगाएं, 2 से करके देखें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और अगर 4 के साथ 3 लगा के चेक करें, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, तो कौन सी वाली वैल्यू आएगी? ये वैल्यू तो बड़ी हो गई, तो ये छोटी वैल्यू है, तो यही आ जाएगी। 2 ही हम यहाँ लगाएंगे और 2 ही हम यहाँ लगाएंगे। 42 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 84 आ गया। 84 हमने यहाँ राइट किया, माइनस करेंगे 6 में से 4 2, 10 में से 8 2, ऊपर से दोनों वैल्यूज एक साथ नीचे लेके आएंगे, पेयर पूरा लेके आएंगे, वो है 25। अब इस आंसर को हम यहाँ डबल करके लिखेंगे 4 4। अब लास्ट में 5 है, तो इसको 5 जो है वो 5 के टेबल पे ही जाता है, ठीक है। 5 जो है वो 5 के टेबल पे ही जाता है। तो हम यहाँ राइट करके देख लें, 4 4 को अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, और 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20 और 2 22, 2 कैरी, और 5 4 जा 20 और 2 22। ये हमारी पूरी वैल्यू आ गई। तो यहाँ भी हम 5 लगाएंगे, यहाँ भी 5 लगाएंगे। 445 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2 2 2 एंड 5। कंप्लीट वैल्यू सॉल्व हो गई। रिमाइंडर में हमारे पास 0 आ गया, तो इट मीन्स कि ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम इसका आंसर लिख देते हैं 50625 अंडर रूट इज इक्वल टू 225। दिस इज द आंसर। नाउ पार्ट 4। पार्ट 4 है 103041। इसको हम लिखेंगे डिवीजन फॉर्म में 103041। पेयर कर लेंगे, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, दिस वन 3 पेयर्स बन गए इसके। तो हमने 10 को सॉल्व करना है। 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। 3 से करके देख लेते हैं, 3 3 जा 9, तो 10 में से 9 निकलेगा तो हमारे पास 1 आ गया। अब ये पेयर नीचे उतारेंगे 3 0। इस वैल्यू को हम डबल करके लिख लेंगे, इस पेयर को नीचे लेके आएंगे तो हमारे पास वैल्यू बन गई 130। तो इस जो हमारे पास आंसर है इसको यहाँ डिवीजन में डबल करके लिख लेंगे, तो 6 हो जाएगा। 3 है तो 6 हो जाएगा। अब 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? हम 6 को 1 से करके देख, 61 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 61 ही रहेगा। अब 62 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12, 124। अब डेफिनेटली 3 से करेंगे तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो हम 124 ही लगा देते हैं। 62 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 124। 10 में से 4 6, यहाँ से हमने कैरी लिया था इधर, तो यहाँ बच गया था 2 2 में से 2 0, 1 में से 1 0। ऊपर से डबल वैल्यू जो है वो पेयर जो है उसको नीचे ले आते हैं 41, ठीक है। 641 वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसको डबल करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64। अब 64 तो आ गया, तो साथ 1 ही बचा, तो इसको डायरेक्ट 1 से ही कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 641, ठीक है। अब रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचा, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसका आंसर 103041 अंडर रूट इज इक्वल टू 321। दिस इज द आंसर। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।